क्रोकोडाइल आइलैंड। दृश्य एक पुराना, जंग लगा हुआ लेकिन मजबूत मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन। यह 1940 के दशक के अंत का है। बाहर आसमान भूरे और गहरे नीले बादलों से घिरा हुआ है जो आसन्न तूफान का संकेत दे रहे हैं। कॉकपिट में थकान और हताशा के बीच युद्ध जीतने की खुशी की एक धीमी लौ जल रही है। यंत्रों की पुरानी टिक-टिक और इंजन की दमदार घरघराहट एक बेचैन करने वाला संगीत रच रही है। पात्र कैप्टन विक्रम, 30 की उम्र का अनुभवी पायलट। उसकी वर्दी पर पसीने और युद्ध की धूल के निशान हैं, लेकिन आंखों में घर पहुंचने की जबरदस्त ललक है। सार्जेंट सुनील, 25 का सह पायलट। वह थोड़ा घबराया हुआ है क्योंकि मौसम बिगड़ता जा रहा है और वे नक्शे से भटक चुके हैं। कैप्टन विक्रम, सुनील अब बस कुछ ही देर की बात है। सोचो 1945 के वॉर में हमारी जीत हुई है, हमने वो कर दिखाया और अब घर में हमारी पत्नियां हमारा इंतजार कर रही हैं। मुझे तो बस माँ के हाथ की बनी पूरी सब्जी और अपनी बेटी का खिलखिलाता चेहरा याद आ रहा है। आज रात जश्न होगा मेरे दोस्त, जबरदस्त जश्न। सार्जेंट सुनील, वह गंभीर रहता है। उसकी नजरें नीचे बिखरे हुए घने कोहरे से घिरे हुए पानी पर हैं। काफी खुशकिस्मत हैं आप कैप्टन, लेकिन इस खुशकिस्मती के चक्कर में हमने खुद को कहां फंसा लिया है कैप्टन। ये जगह मुझे कुछ अजीब लग रही है। चारों ओर पानी, लेकिन इसकी बनावट सामान्य नहीं है। ये कहीं ड्रैगन ट्रायंगल के भयंकर समुद्री रास्ते का किनारा तो नहीं है। विक्रम हंसते हुए अपने कंट्रोल स्टिक को थपथपाता है। चुप रह बेबल, ज्यादा मत सोच, ये बस तेरी थकान बोल रही है। हमने अपना काम कर दिया है, अब ये प्लेन हमें हमारा इनाम देगा, हम सुरक्षित हैं। अचानक प्लेन को एक जानलेवा जोरदार झटका लगता है। कॉकपिट के यंत्रों पर लाल बत्तियां तेजी से चमकने लगती हैं। बाहर बादलों के बीच से एक विशाल काला अस्पष्ट आकार बिजली की तेजी से गुजरता है। यह कोई बादल नहीं, कोई सामान्य पक्षी नहीं है। यह कुछ भयानक है, जिसके पंखों या शरीर की हवा से प्लेन का संतुलन बिगड़ गया है। सुनील सांस रोककर डर से उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। नहीं नहीं, वो क्या था जो मैंने देखा? क्या तुमने भी वही देखा कैप्टन? वह लगभग कांप रहा है। तुम ठीक हो ना? वह चीज हमारे बहुत पास थी। विक्रम, उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी है। उसकी उंगलियां कंट्रोल पर सफेद पड़ चुकी हैं। वो प्लेन को स्थिर करने के लिए जूझ रहा है। मैंने देखा, वो भयानक था। इंजन की जांच करो जल्दी, यह सामान्य नहीं था सुनील। ये क्या था? सुनील, अब शायद ये सिर्फ एक विशाल समुद्री पंछी है यार, बहुत बड़ा। इस अंधेरे में ऐसा ही लग रहा होगा। तुम घबराओ मत। विक्रम एक क्षण के लिए स्थिर होता है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बेचैन हैं। उम्मीद करता हूं तुम सही हो सार्जेंट, क्योंकि अगर तुम सही नहीं हो तो हम एक नई मुसीबत में फंस चुके हैं। तुम अपनी जगह संभालो, मैं प्लेन को स्थिर करता हूं। बाहर तूफान और भी ज्यादा सख्त हो जाता है। बादलों के बीच वह काला आकार गायब हो चुका है, लेकिन उसका भयानक प्रभाव कॉकपिट में मौजूद है। वे दोनों एक ऐसी दुनिया के मुहाने पर हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। का मुख्य यात्री केबिन। ये पुरानी और तंग जगह है, जहां यात्री असुविधाजनक सीट बेल्ट लगाए बैठे हैं। माहौल डरावना है। इंजन की आवाज बहुत तेज है और प्लेन हिचकोले खा रहा है, जिससे यात्रियों में तनाव बढ़ रहा है। पात्रों का परिचय। अन्नू, लगभग 20 से 22 साल की, आधुनिक और विद्रोही। अपने पिता से नाराज है। उसने अपने मोबाइल कैमरा को गुप्त रूप से ऑन कर रखा है, इस क्रैश लैंडिंग को रिकॉर्ड करने की कोशिश में। वो एक व्लॉगर बनने की होड़ में है। मिस्टर लिन, अनु का पिता, लगभग 50 साल का, एक सख्त, पारंपरिक लेकिन अपनी बेटी की बहुत परवाह करने वाला व्यक्ति। उसका सामना अपने से आधी उम्र के एक लड़के से होता है। युवा लड़का, लगभग 22 से 25 साल का, अनु के साथ संबंध में है, शांत, लेकिन उसकी आंखों में चुनौती है। गर्भवती महिला, एक भारतीय यात्री अपने पति के साथ है। वह दर्द और घबराहट में है। प्लेन एक और जोरदार झटके के साथ तेजी से नीचे गिरता है। यात्रियों की सीट बेल्ट कस जाती हैं और कई चीखें निकलती हैं। अनु अपने फोन को कसकर पकड़ लेती है। उसकी आंखें डर से भरी हैं। गर्भवती महिला, दर्द में कराहते हुए, अपने पेट को पकड़े हुए, आह नहीं, मेरा बच्चा, मुझे डर लग रहा है, सुनिए जी, प्लीज कुछ कीजिए। उसका पति बेबस, पत्नी का हाथ थामे, शांति रखो जान, सब ठीक होगा, बस थोड़ा और धैर्य है। मिस्टर लिन,
कठोरता से अपने सीट से उठने की कोशिश करते हुए, अरे कौन है पायलट? प्लेन को नीचे क्यों ले जा रहा है? इतनी ऊंचाई पर क्रैश लैंडिंग, ये बेवकूफी है, ये हम सबको मार डालेगा। युवा लड़का मिस्टर लिन को घूरते हुए व्यंग से, बैठिए रहिए अंकल, आप तो बस चिल्ला सकते हैं, ऊपर शायद आपकी नहीं सुन रहा है कोई। मिस्टर लिन गुस्से में जैसे ही वह लड़के की ओर मुड़ता है, तुम कौन हो? तुम्हें किसने इजाजत दी मुझे बोलने की? और तुम मेरी बेटी के पास क्या कर रहे हो? अन्नू तुरंत बीच में कूदते हुए, पापा शांत रहिए, ये सही समय नहीं है, हर कोई आपको देख रहा है। कॉकपिट में वापस कैप्टन विक्रम और सुनील ने प्लेन पर नियंत्रण वापस पा लिया है, लेकिन वे बहुत नीचे आ चुके हैं। तभी बादलों के बीच से नीचे एक छोटा सा अनजाना घना जंगल वाला द्वीप अचानक दिखाई देता है। ये किसी भी नक्शे पर दर्ज नहीं है। विक्रम पसीने से लथपथ राहत की एक धीमी सांस लेता है। एक द्वीप, शुक्र है भगवान का, अब हमें लैंडिंग करनी होगी, अब और कोई रास्ता नहीं है। सुनील, मुझे रनवे के लिए जगह चाहिए, हमें इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी करनी होगी। सुनील, लेकिन कैप्टन, वो क्या? अचानक द्वीप के किनारे पानी में एक विशाल नुकीला काला त्रिकोण उभरता है और तुरंत ही गायब हो जाता है। ये 1 सेकंड से भी कम समय के लिए दिखा, लेकिन काफी था। विक्रम सांस रोककर कांपते हुए, लेकिन अपनी आवाज को स्थिर करने की कोशिश करते हुए, ये मैंने फिर देखा, ये सिर्फ एक पंछी नहीं है सुनील, ये। वो आंखें बंद करता है और फिर खोलता है। पर अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं, तुम बहुत किस्मत वाले हो। अगर ये द्वीप नहीं होता तो हम समुद्र में समा जाते। अब बस लैंडिंग पर ध्यान दो। वह अपनी पूरी ताकत से स्टिक को खींचता है, प्लेन को नीचे द्वीप की ओर मोड़ता है। यात्रियों में अब और भी ज्यादा दहशत फैल जाती है, क्योंकि प्लेन तेजी से एक अनजान खतरे की ओर बढ़ रहा है। दृश्य विमान का तंग केबिन। तनाव इतना घना है कि उसे छुआ जा सकता है। मिस्टर लिन अपनी बेटी अनु और उसके बॉयफ्रेंड को देखकर भयंकर क्रोध से जल रहे हैं, जबकि प्लेन जानलेवा तरीके से नीचे गोता लगा रहा है। मिस्टर लिन अपनी सीट पर लगभग छटपटाते हुए, उसका चेहरा तमतमा रहा है। क्या कहा तुमने? बैठे रहिए अंकल। वह लड़के की ओर झुकता है, उसकी आवाज तेज हो जाती है। मैं इस परिवार का मुखिया हूं, ये बच्चा मेरा है, ये मेरी बेटी है, और मैं ही तय करूंगा कि यहां क्या होगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम कौन हो? युवा लड़का शांति से, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता है। मैं वो हूं जो आपकी बेटी के साथ है, और हमें इसका नाम मिलकर रखना चाहिए। मिस्टर लिन हैरानी से अवाक रह जाता है। उसकी आंखें अन्नू की ओर जाती हैं, जो शर्मिंदगी से नीचे देख रही है। नाम? तुम ये क्या कह रहे हो? अनु, क्या ये सच है? तुम प्रेग्नेंट हो? अनु आंखों में आंसू भरते हुए लेकिन साहस जुटाकर हिलाती है। हाँ पापा, मैं हूं, और ये उसका हक है। मिस्टर लिन गुस्से से हाँफते हुए, तुम दोनों क्या मजाक कर रहे हो? नाम? क्या तुम्हारा बच्चा खुद एक दिन अपना नाम बदल ही लेगा क्या? वह लड़के को भयंकर घृणा से देखता है। तुम्हारा मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब क्या है अनु? अनु कोई जवाब नहीं देती, वह चुपचाप बैठी रहती है। मिस्टर लिन को अपनी बेटी और उस लड़के के रिश्ते की सच्चाई अचानक समझ में आने लगती है। उसका गुस्सा अब अपमान और गहरे दुख में बदल जाता है। मिस्टर लिन चीखते हुए, अपने दिल के दर्द को छिपाने की कोशिश करते हुए, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, वह लड़का कौन है? कौन है यह अनु? बताओ। विमान के झटके और तेज हो जाते हैं, मानो प्रकृति भी उनके पारिवारिक झगड़े पर नाराज हो। बाहर भयंकर तूफान चल रहा है। कॉकपिट में कैप्टन विक्रम और सुनील अंतिम तैयारियां कर रहे हैं। प्लेन तेजी से उस अनजान द्वीप की ओर बढ़ रहा है। कैप्टन विक्रम सुनील से, लगता है हम बरमूडा ट्रायंगल से बहुत ज्यादा दूर नहीं हैं। ये अजीबोगरीब भंवर और हवा के बदलाव, डिस्क्रिपेंसीज, हमें ड्रैगन ट्रायंगल के समुद्री इलाके में भटका चुके हैं। इंजन का तापमान खतरे के निशान पर है। अब बस एक ही मौका है। सार्जेंट सुनील, नीचे एक सपाट हिस्सा दिख रहा है कैप्टन, पर वह बहुत छोटा है। ये किसी हवाई पट्टी जैसा नहीं है। हम इस पर प्लेन को रोक पाएंगे? कैप्टन विक्रम माइक ऑन करते हुए
उसकी आवाज में अथाह थकावट लेकिन दृढ़ता है। ध्यान दें, ध्यान दें, मैं विमान का कैप्टन बोल रहा हूं। पूरे केबिन में उसकी तनाव भरी आवाज गूंजती है। हम एक अनजान द्वीप पर क्रैश लैंडिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग जोरदार झटके के लिए तैयार रहें, अपनी सीट बेल्ट कस लें, डरे नहीं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। केबिन में एक सामूहिक चीख सुनाई देती है। सभी यात्री डर के मारे आंखें बंद कर लेते हैं। मिस्टर लिन और युवा लड़का भी कुछ देर के लिए अपना झगड़ा भूल जाते हैं और अपनी अपनी सीटों पर कसकर बैठ जाते हैं। गर्भवती महिला दर्द से रोती है। वे सब मौत के मुंह में जाने की तैयारी कर रहे हैं। दृश्य: विमान अब तेजी से जमीन की ओर गिर रहा है। कॉकपिट और केबिन दोनों में चीख पुकार और धातु के टूटने की भयानक आवाजें गूंज रही हैं। एक्शन और भावनाएं: कैप्टन विक्रम अपनी पूरी ताकत और अनुभव को दांव पर लगा रहा है। यात्री आतंकित, जीवन और मृत्यु के बीच लटके हुए। दृश्य: घने जंगल और सपाट मैदान तेजी से नजदीक आ रहे हैं। प्लेन एक भयंकर गति से नीचे आता है। कैप्टन विक्रम पसीने में डूबा हुआ है। उसके हाथ कंट्रोल स्टिक पर जमे हुए हैं। कैप्टन विक्रम सुनील से चिल्लाते हुए, ब्रेक, पूरे जोर से खींचो, भर मत बताओ। विमान जमीन को छूता है। ये कोई सामान्य लैंडिंग नहीं, बल्कि एक नियंत्रित क्रैश है। प्लेन के पहिए अगर बचे हैं तो जमीन को फाड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। चारों ओर धूल, मिट्टी और टूटी हुई टहनियों का गुबार छा जाता है। धातु की एक भयानक कान फोड़ू आवाज आती है, जैसे प्लेन का निचला हिस्सा पत्थरों से टकरा रहा हो। केबिन में सब कुछ हिल जाता है। यात्रियों के सिर सीटों से टकराते हैं, लोग चीखते हैं, सामान टूटकर हवा में उछल जाता है। अन्नू जोर से चिल्लाती है और मिस्टर लिन अपनी सीट बेल्ट के बावजूद आगे की ओर झुक जाते हैं। गर्भवती महिला दर्द के मारे कराहती है। विमान एक भयानक चीख के साथ घिसटते हुए झाड़ियों और छोटे पेड़ों को कुचलता हुआ अंततः रुका। एक क्षण के लिए वहां गहरी, अजीब सी शांति छा जाती है। केवल इंजन से भाप निकलने और टूटी हुई धातु की आवाजें सुनाई देती हैं। कैप्टन विक्रम कमजोर, हाफती हुई आवाज में, हमने कर दिखाया। सुनील, जल्दी से आग बुझाओ और यात्रियों को बाहर निकालो, जल्दी करो। कॉकपिट से धुआं निकलना शुरू हो गया है। विक्रम अपनी बेल्ट खोलता है और मुश्किल से बाहर निकलता है। उसकी आंखें लाल हैं, लेकिन चेहरे पर जबरदस्त दृढ़ संकल्प है। केबिन में चारों ओर अफरा तफरी का माहौल है। कुछ यात्री बेहोश पड़े हैं और कुछ सदमे में चुप हैं। मिस्टर लिन अपने शुरुआती सदमे से बाहर आकर अन्नू के पास जाता है। मिस्टर लिन अन्नू को छूते हुए, उसकी आवाज में डर और राहत है। अन्नू, तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी? अन्नू आंसू पोंछते हुए, मैं ठीक हूं पापा। युवा लड़का भी उठकर अन्नू के पास आता है, लेकिन लिन उसे घूरते हैं। तभी सुनील दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, जो जाम हो गया है। साजन सुनील, ये जाम हो गया है, हमें पीछे से निकलना होगा। सबको बोलो बाहर निकलें, जल्दी, जाओ जाओ। यात्री टूटे हुए पिछले हिस्से की ओर भागते हैं। मगरमच्छ द्वीप की अजीब शांत हवा उन्हें पहली बार छूती है। ये हवा नम, भारी और किसी अनजान खतरे की गंध से भरी हुई है। जैसे ही वे प्लेन से बाहर निकलते हैं, वे घने, अजीब तरह के हरे और सन्नाटे वाले जंगल को देखते हैं। गर्भवती महिला का पति पीछे मुड़कर अपनी पत्नी को निकालने की कोशिश करते हुए, जान, चलो जल्दी से, आराम से, धीरे धीरे। एक बार जब वे जंगल के किनारे पहुंच जाते हैं तो उनमें से कुछ पीछे मुड़कर प्लेन को देखते हैं। वो बुरी तरह से टूटा हुआ है, लगभग 2 हिस्सों में बटा हुआ। हर कोई हताश है। उन्हें एहसास होता है कि वे किसी बस्ती या सभ्यता से बहुत दूर, किसी अनजान भयानक जगह पर फंस गए हैं। विक्रम बाहर आकर अपनी कमर को सहलाते हुए, तुम लोग ठीक हो? सब सही सलामत हैं? एक यात्री जमीन पर पड़ा हुआ दर्द से कराह रहा है। उसके पैर से खून बह रहा है। यात्री, मेरे पैर में चोट लगी है, बहुत खून बह रहा है। विक्रम, किसी के पास दवाई है, मरहम या पट्टी? लेकिन किसी के पास कुछ नहीं है। वे खतरे से बचने में कामयाब रहे, पर अब वे इस जंगल के रहस्यों के बीच फंस गए हैं। विमान का टूटा हुआ धड़ और उसके आसपास खड़े हताश यात्री। घने जंगल के किनारे पर अजीबोगरीब शांति छाई हुई है। पात्रों की गतिविधियां। अनु अपने व्लॉगिंग की जुनून को मौत के किनारे भी नहीं छोड़ पाती। विक्रम स्थिति का आकलन कर रहा है और राहत की उम्मीद जगा रहा है। टूटे हुए विमान के पास अनु अपने मोबाइल फोन को देखती है। हालांकि वो जानती है कि यहां कोई सिग्नल नहीं है, फिर भी वो अपनी हिम्मत जुटाकर कैमरे को अपनी ओर करती है और धीमे स्वर में रिकॉर्डिंग शुरू करती है। अनु फोन में फुसफुसाते हुए, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक अजीब सा रोमांच है।
हे दोस्तों, अगर आप लोग मुझे इस वीडियो में देख पा रहे हैं तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी अभी हमारी फ्लाइट ने क्रैश लैंडिंग की है। ये अविश्वसनीय है। हम जिंदा हैं, पर सबसे ज्यादा अजीब बात यह हुई कि हमने एक अजीब सा जानवर देखा जो शायद एक विशाल मगरमच्छ था। हाँ, एक विशाल मगरमच्छ। अचानक उसका फोन पूरी तरह से बंद हो जाता है। अनु निराशा से उसे थपथपाती है। लो, वो खराब हो गया। मेरा फोन भी काम नहीं कर रहा। आखिर मैं कहाँ हूं? शायद हम ड्रैगन ट्रायंगल के समुद्र में हैं, लेकिन पता नहीं कहां। हम सचमुच एक रहस्यमयी द्वीप पर फंस चुके हैं। कैप्टन विक्रम, जो घायल यात्री को सहारा देने के बाद अनु के पास आता है, वो भी अपनी बात को पुष्ट करता है, लेकिन ज्यादा व्यावहारिक स्वर में। तुम सही कह रही हो लड़की, वो अपने सिर को हिलाता है। दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले मैंने उड़ान की जानकारी पढ़ी थी। हम ड्रैगन ट्रायंगल के समुद्री इलाके के आसपास हैं। ये इलाका कुख्यात है। वो एक लंबी सांस लेता है। उम्मीद है कि बचाव दल को हमारे बारे में जानकारी मिल जाए, पर इसमें कम से कम 24 घंटे लग जाएंगे। तब तक हमें जिंदा रहना होगा। मिस्टर लिन अपने परिवार के नाटक को भूलकर कैप्टन विक्रम के पास आते हैं। 24 घंटे इस जंगल में, इस तरह के जख्मों के साथ हम बिना पानी और भोजन के कैसे रहेंगे? हम कहां फंस गए हैं कैप्टन? क्या ये किसी नक्शे पर है? कैप्टन विक्रम निराशा से कंधे उचकाते हुए, मुझे नहीं पता मिस्टर लिन। इस जगह के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये एक अनाम द्वीप है, लेकिन हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी है। सबसे पहले हमें यहाँ की सुरक्षा का जायजा लेना होगा और फिर विमान के मलबे से कुछ काम की चीजें निकालनी होंगी। तभी उस गर्भवती महिला के पति को एक छोटा सा चमकीला फ्लैशलाइट विमान के मलबे से निकलता हुआ दिखता है। एक छोटी सी जीत, लेकिन इस भयानक स्थिति में बहुत बड़ी राहत। देखिए, मुझे कुछ मिला। ये शायद काम आ जाए। ये टॉर्च है। सभी यात्री थोड़ी सी उम्मीद से उसकी ओर देखते हैं। उन्हें पता है कि ये लड़ाई लंबी है और ये द्वीप अपने भयंकर रहस्यों को जल्दी ही उजागर करेगा। वे अब आधिकारिक तौर पर क्रोकोडाइल आइलैंड के मेहमान बन चुके थे। यात्री अब विमान के मलबे से सुरक्षित दूरी पर जंगल के किनारे पर जमा है। मिस्टर लिन अपनी बेटी अनु को लेकर बेहद चिंतित और नाराज दोनों हैं। यात्री अब विमान के मलबे से सुरक्षित दूरी पर जंगल के किनारे पर जमा है। मिस्टर लिन अपनी बेटी अनु को लेकर बेहद चिंतित और नाराज दोनों हैं। मिस्टर लिन अनु को किनारे ले जाते हैं। उनका चेहरा सख्त है। उनका पारिवारिक ड्रामा इस भयानक स्थिति में भी उन्हें शांत नहीं होने दे रहा है। मिस्टर लिन, तुम क्या करने वाली हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। क्या तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करोगी? मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुम्हारा भविष्य संवारा, और तुम इस आवारा लड़के के साथ। अनु, पापा प्लीज मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दीजिए। यह समय लड़ने का नहीं है। लड़ने का है। यह तुम्हारे भविष्य का सवाल है। मैं तुम्हें अपनी बेटी के साथ नहीं देखना चाहता। यह रिश्ता यहीं खत्म होता है। अब युवा लड़का दूर से यह सब देख रहा है। वो हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर लिन उसे घूर कर चुप करा देते हैं। इस बीच गर्भवती महिला दर्द से कराह रही है। गर्भवती महिला का पति विक्रम से, जान, हमारा बच्चा तो ठीक होगा ना? प्लीज यहां आसपास कोई डॉक्टर है क्या? कैप्टन विक्रम, हाँ, थोड़ा आराम कर लो, आराम से। मैं देखता हूं कि हम में से कोई डॉक्टर है या नहीं। विक्रम बाकी यात्रियों की ओर मुड़ता है। मिस्टर लिन फिर अनु के पास जाते हैं। उनका स्वर थोड़ा नरम हो जाता है, लेकिन नियंत्रण की भावना अभी भी है। देखो, तुम अपने पापा से नाराज हो सकती हो, पर मुझसे नहीं। मैं जो कुछ भी करता हूं तुम्हारे भले के लिए करता हूं। तुम ये बात समझ गई? अनु, पापा, सब खत्म हो चुका है। मेरी मां का अंतिम संस्कार ऑस्ट्रेलिया में हुआ। खैर छोड़िए। वो निराश होकर पीछे हटती है। तभी विक्रम विमान के अगले हिस्से की जांच करते हुए एक कोने से एक पुरानी भूरी हो चुकी डायरी और एक जंग लगा हुआ चाकू ढूंढ निकालता है। डायरी काफी पुरानी लगती है, शायद दशकों पुरानी। चाकू, ये काम आएगा। वो चाकू सुनील को देते हैं। और ये क्या है? एक डायरी। लगता है दूसरे वर्ल्ड वॉर के समय किसी ने यहां छोड़ दिया होगा। सार्जेंट सुनील, क्या ये पानी की लोकेशन बताता है या खाने की? कैप्टन विक्रम पन्ने पलटते हुए, अभी तक तो नहीं। प्लेन के बारे में क्या है? हमारा रेडियो खराब हो चुका है। हमें जल्द से जल्द कम्युनिकेशन इक्विपमेंट ढूंढना चाहिए। यहां से निकलने का यही एक रास्ता है। वो फिर डायरी पर ध्यान केंद्रित करता है। एक पन्ने पर कुछ अजीब भयानक चित्र बने हैं और उसके नीचे कुछ चीनी भाषा में लिखा है। कैप्टन विक्रम चौंक कर डायरी पढ़ते हुए,
अब तुम मुझे बताओगे सुनील, इसमें लिखा है कि वो आ रहा है सबसे बड़ा। साजन सुनील, क्या सबसे बड़ा? क्या कोई तूफान? कैप्टन विक्रम, नहीं, इस पर उस जानवर का चित्र बना है जिसे हमने पहले देखा था। ये मगरमच्छ है और वो भी दुनिया का सबसे बड़ा। इस डायरी में लिखा है कि यहां और कोई जीव नहीं है, इसलिए उसी का इस द्वीप पर कब्जा है। उनके चेहरे पर भयंकर भय छा जाता है। उन्हें एहसास होता है कि वे सिर्फ एक क्रैश से नहीं बचे हैं, बल्कि एक दैत्याकार शिकारी के शिकारगाह में उतर गए हैं। वो जल्द ही इस बात को साबित होते देखते हैं। विमान के मलबे से कुछ दूर जहां मगरमच्छ की डायरी मिली है, यात्रियों में पानी की कमी का डर और डायरी के खुलासे से पैदा हुआ खौफ फैल रहा है। मिस्टर लिन अचानक पीछे मुड़कर लालच भरी आंखों से, पानी, हमने प्लेन में पानी की बोतलें देखी थीं, मैं जाता हूं, चलो जल्दी उठाओ। वो तेजी से टूटे हुए विमान की ओर दौड़ पड़ते हैं। तभी एक और यात्री जो प्यास से तड़प रहा है उनके पीछे भागता है। अरे रुको, मुझे भी चाहिए, मैं भी आ रहा हूं। कैप्टन विक्रम और सुनील उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। मेरी बात सुनो, मगरमच्छ वहीं आसपास हो सकता है। अच्छा होगा कि तुम उन्हें छोड़ दो। अकेले जाकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, हम साथ चलेंगे। लेकिन प्यास का डर मगरमच्छ के डर पर भारी पड़ जाता है। मिस्टर लिन और वो यात्री विमान के पिछले हिस्से तक पहुंच जाते हैं। लिन को कुछ पानी की बोतलें दिखती हैं। मिल गया, वो पानी यहां है, पानी मिल गया। जैसे ही वो बोतलें उठाते हैं, दूसरा यात्री झपट पड़ता है। अरे मुझे दे दो, मुझे दो, मुझे ज्यादा जरूरत है। वे दोनों जबरदस्त तरीके से पानी की बोतलों के लिए लड़ने लगते हैं। ये नज़ारा सभ्यता के पतन को दर्शाता है। वे एक दूसरे को धक्के मार रहे हैं और गाली दे रहे हैं, मगरमच्छ के खतरे से पूरी तरह बेखबर। कैप्टन विक्रम दूर से देखते हुए निराशा से, ये तुम क्या कर रहे हो? शायद मिस्टर लिन को पानी मिल गया होगा, रुक जाओ। झगड़ते हुए वे दोनों मलबे से थोड़ा और दूर दलदली किनारे की ओर खिंच जाते हैं। तभी डायरी में लिखी एक और भयानक बात विक्रम को याद आती है। कैप्टन विक्रम सुनील से धीमी, कांपती आवाज में, याद है डायरी में क्या लिखा था? अगर तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी में से किसी एक की मौत निश्चित हो तो सबसे पहले तुम खुद को बचाओगे। वो पागल हो गया था, वो अपने आप को बचा रहा था। इस द्वीप ने लोगों की इंसानियत छीन ली थी। विक्रम और सुनील उनकी ओर भागते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। पानी के लिए लड़ते लड़ते लिन और दूसरा यात्री अचानक दलदली किनारे पर रुक जाते हैं। रुक जाओ, झगड़ा मत करो, शांत हो जाओ। तभी पानी में जोरदार छपाक की आवाज आती है। शांत दलदली पानी में भयानक लहरें उठती हैं। एक विशाल काई लगा हुआ भूरी हरी चमड़ी वाला सिर पानी से निकलता है। वो मगरमच्छ, उसकी आंखें पीली, स्थिर और भयंकर भूख से भरी हुई है। यह वो विशाल जीव है जिसके बारे में डायरी में लिखा था। मिस्टर लिन, दूसरा यात्री, मगरमच्छ, मगरमच्छ! इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मगरमच्छ एक भयानक गति से हमला करता है। वो दूसरे यात्री को उसके धड़ से पकड़ लेता है और उसे पानी के नीचे खींचने की कोशिश करता है। यात्री दर्द और तंकत से चिल्लाता है, सब लोग भागो, जल्दी जल्दी! मिस्टर लिन पानी की बोतलें छोड़कर मगरमच्छ के जबड़ों से कुछ ही इंच दूर से बच निकलते हैं। वो मगरमच्छ अपने शिकार को लेकर दलदल में गायब हो जाता है। चारों तरफ खून का रंग फैल जाता है। सभी यात्रियों की चीखें मगरमच्छ की दहाड़ से दब जाती हैं। मिस्टर लिन भयभीत और हतप्रभ होकर रेत पर बैठ जाते हैं। ये क्रोकोडाइल आइलैंड पर जीवन का पहला सबक था। यहां लालच का अंत सिर्फ मौत है। दलदली किनारे से थोड़ी दूरी पर यात्रियों का समूह सदमे में है। मगरमच्छ के हमले की भयानक स्मृति हवा में तैर रही है। यात्री भयभीत है। उन्हें पता चल गया है कि मगरमच्छ द्वीप पर वास्तविक और जानलेवा खतरा है। मिस्टर लिन गहरे सदमे और आत्मग्लानि में है। अनु अपने पिता को इस हाल में देखकर दुखी है। हमले के बाद की खामोशी डरावनी है। मिस्टर लिन सदमे में दलदल से रेंगकर वापस आते हैं। वे कीचड़ से सने हुए हैं और उनके चेहरे पर दहशत साफ झलक रही है। उनके हाथ कांप रहे हैं और वे हाँफ रहे हैं। साजन सुनील दौड़कर लिन को सहारा देता है। मिस्टर लिन, आप ठीक हैं? वो भयानक था। मिस्टर लिन अपनी आंखें मलता है, उसकी आवाज नहीं निकल रही है। उसे याद आता है कि वह पानी के लिए कैसे लड़ रहा था और मगरमच्छ ने उसके साथी को कैसे खींच लिया। कैप्टन विक्रम गंभीरता से बाकी यात्रियों की ओर देखते हुए कहता है, देखो, बड़ा मगरमच्छ यहां पहले से ही था। हमें सतर्क रहना होगा। कोई भी अकेले कहीं नहीं जाएगा।
गर्भवती महिला का पति, जो अब मगरमच्छ के डर से और भी ज्यादा घबराया हुआ है, मलबे की ओर देखता है। गर्भवती महिला का पति, हमारा सामान, हमारा बैग, वह सब तो यहीं होना चाहिए था। हमारी दवाइयां, बच्चे के कपड़े, वह यहां मुझे लगता है बीच तक खिंच गए होंगे, पर मगरमच्छ यहां से सामान तो नहीं ले जा सकते ना। यह बात सभी यात्रियों को अजीब लगती है। कुछ महत्वपूर्ण सामान प्लेन के मलबे से गायब है। या तो वह हमले के दौरान बिखर गए या किसी और ने उन्हें उठा लिया। तभी मिस्टर लिन, जो अभी भी सदमे में थे, धीरे धीरे उस दलदल की ओर इशारा करते हैं जहां मगरमच्छ ने हमला किया था। मिस्टर लिन, कांपते हुए, पानी, मुझे इत्तेफाक से पानी मिल गया था, वैसे हिलाते हैं। मुझे लगा मुझे मगरमच्छ के खतरे से ज्यादा पानी की चिंता करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो, मैं उस आदमी को बचा सकता था। अनु दौड़कर अपने पिता के पास आती है। वह पहली बार उन्हें इतना टूटा हुआ देखती है। अनु, पापा शांत हो जाइए, ये आपकी गलती नहीं थी, आप नहीं जानते थे। मिस्टर लिन अनु का हाथ थामते हैं। उसकी आंखों में पछतावा है। नहीं बेटी, लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। खैर जान, वह अपनी पत्नी की बात याद करते हैं और अनु से वादा करते हैं। अब समय बदल चुका है। मैं तुम्हें कभी भी अकेले नहीं छोड़ूंगा, वादा करता हूं। मिस्टर लिन का पारिवारिक घमंड अब टूट चुका है और इस मगरमच्छ द्वीप ने उन्हें एक पिता की तरह सोचने पर मजबूर कर दिया है। कैप्टन विक्रम जानता है कि यह मगरमच्छ और द्वीप एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं एक शिकारगाह बनाने के लिए। कैप्टन विक्रम सुनील से धीमी आवाज में कहता है, यहां कोई और भी है, या तो कोई जानवर या कोई इंसान। हमें यहां और मलबे से जो कुछ भी मिल सकता है लेकर तुरंत जंगल के अंदर जाना होगा। किनारे पर रहना अब खतरनाक है। वह मलबे से कुछ उपयोगी वस्तुएं इकट्ठा करना शुरू करते हैं, लेकिन अब हर कोई तेज हवा की हर सरसराहट पर चौंक रहा है। रात होने वाली है और मगरमच्छ द्वीप का खतरा अब सिर्फ पानी तक सीमित नहीं रहा। शाम ढल रही है। मगरमच्छ द्वीप पर सूर्यास्त गहरा लाल और भयानक है, जो एक आसन्न खतरे का संकेत दे रहा है। यात्री विमान से बचे हुए सामानों को इकट्ठा करके घने जंगल के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी लकड़ी की केबिन की ओर बढ़ रहे हैं। कैप्टन विक्रम नेतृत्व संभालता है, सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। युवा लड़का सतर्क है, लेकिन उसकी बहादुरी में अभी भी बचपना है। मिस्टर लिन अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए पहली बार किसी दूसरे पर भरोसा कर रहे हैं। कैप्टन विक्रम अपनी टॉर्च की रोशनी में जंगल के बीच में एक पुरानी जर्जर लकड़ी की झोपड़ी ढूंढता है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय के किसी चौकी की तरह लगती है। कैप्टन विक्रम, हाँ, आराम से आओ, आज का दिन ही खराब है। वो केबिन की ओर इशारा करता है। हमें रात यहीं गुजारनी होगी। ये जगह किनारे से दूर है, शायद हम मगरमच्छ से सुरक्षित रहें। सार्जेंट सुनील केबिन को देखते हुए, इतना बड़ा मगरमच्छ, वो भी एक अनजान आइलैंड में, मुझे नहीं लगता कि ये लकड़ी की झोपड़ी हमें बचा पाएगी। कैप्टन विक्रम, कोई और चारा नहीं है। आज रात हम सभी यहीं रुकेंगे, ठीक है? चलो वहां पर चलते हैं। यात्री डरते डरते केबिन के अंदर जाने लगते हैं। मगरमच्छ के हमले के बाद हर कोई अब विक्रम के निर्देशों का पालन कर रहा है। मिस्टर लिन अन्नू को अंदर धकेलते हैं। मिस्टर लिन, तुम अंदर जाओ, तुमने सुना नहीं क्या? चलो अंदर जाओ। वो अन्नू को दरवाजे से दूर धकेलते हैं, जैसे कि बाहर का खतरा सिर्फ मगरमच्छ नहीं बल्कि और भी कुछ है। अन्नू अंदर चली जाती है। मिस्टर लिन बाहर रुकते हैं। मिस्टर लिन, हम सब आज रात पहला देंगे। मैं बाहर ही रहूंगा, अंदर ज्यादा जगह नहीं है और मैं अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकता। कैप्टन विक्रम, उनकी आंखों में एक पल के लिए सहानुभूति झलकती है। वो समझता है कि लिन का ये व्यवहार सिर्फ पिता का प्रेम है। ठीक है, मैं, सुनील और आप मिलकर बारी बारी पहरा देंगे। आप अंदर जाओ। मिस्टर लिन रिलेक्टेंटली अनिच्छा से अंदर जाते हैं। सुनील केबिन के दरवाजे को पत्थरों से मजबूत करने की कोशिश करता है। सार्जेंट सुनील, जाओ अंदर जाओ। वो दरवाजा बंद करता है और बाहर पहरे पर खड़ा हो जाता है। युवा लड़का जो अंदर जा रहा था दरवाजे से वापस मुड़ता है। युवा लड़का सुनील से, मैं भी बाहर पहरा दूंगा। मेरे पास कोई हथियार तो नहीं है, लेकिन आंखें हैं। सार्जेंट सुनील, तुम्हारी हिम्मत तो है, लेकिन अंदर जाओ, तुम घायल लग रहे हो। युवा लड़का अंततः अंदर चला जाता है।
अब सिर्फ कैप्टन विक्रम और सुनील बाहर हैं, टॉर्च की रोशनी में केबिन के चारों ओर पहरा दे रहे हैं। केबिन के अंदर यात्री भूखे और थके हुए हैं। कुछ लोग टूटी हुई सीटों पर लेटे हैं। मिस्टर लिन अभी भी नाराजगी में हैं, अननोन से दूर बैठी है। गर्भवती महिला का पति। कोई अंदर केबिन में मिला? क्या ये सुरक्षित है? तभी केबिन के अंदर एक यात्री जो मलबे से एक छोटा सा फूड पैक बचा कर लाया था, उसे बाहर निकालता है। ये सूखी रोटी और कुछ जैम का एक पुराना डिब्बा है। यात्री, ये खाना मुझे प्लेन में मिला था, चलो मिल के खाते हैं, थोड़ा थोड़ा सब लोग। भोजन का ये छोटा सा टुकड़ा इस भयानक रात में उन्हें एक दूसरे से जोड़ता है। मगरमच्छ के खतरे ने उन्हें दुश्मन से सहयोगी बना दिया था। बाहर जंगल में रात की गूंज सुनाई देती है। यह केवल कीड़ों की आवाज नहीं है, यह जमीन से आती एक अजीब सी धीमी थरथराहट है जो किसी विशाल जीव के धीरे धीरे रेंगने का संकेत देती है। मगरमच्छ द्वीप का शिकारी अब उनके ठिकाने के और करीब आ रहा था। रात का समय। टूटी हुई लकड़ी की केबिन के अंदर यात्री अंधेरे में बचे हुए खाने को बांट रहे हैं। बाहर कैप्टन विक्रम और सार्जेंट सुनील पहरा दे रहे हैं। मिस्टर लिन और अनु तनावग्रस्त रिश्ता धीरे धीरे बदल रहा है। विक्रम मगरमच्छ के खतरे को समझने की कोशिश कर रहा है। केबिन के अंदर मिस्टर लिन अपनी सीट पर बैठे हैं। वे अपनी जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकालते हैं और माचिस जलाते हैं। जलती हुई सिगरेट की लौ से उनकी थकी हुई आंखें चमकती हैं। अनु चौंक कर तेज आवाज में, पापा, आपने फिर से स्मोकिंग शुरू कर दी? आपको याद है डॉक्टर ने क्या कहा था? मिस्टर लिन उदासीनता से धुएं का एक कश लेते हुए, तो आपको क्या, हम मौत के मुंह में हैं अनु, यहां डॉक्टरी सलाह की अब कोई जरूरत नहीं। अनु, ये हानिकारक होता है, आप हमेशा मुझे सेहत का पाठ पढ़ाते थे और अब। इनकी इस कहासुनी पर सभी यात्री चुप हो जाते हैं। तभी युवा लड़का बीच में आता है। वो लिन को अनु के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करता है। युवा लड़का व्यंग्य करते हुए, तुम्हारी तो बोलती ही बंद हो गई, लगता है काफी दिनों से मिले नहीं उससे, 4-5 साल हो गए होंगे। मिस्टर लिन धुएं का एक और कश लेते हुए दर्द भरी आवाज में, उसे मिलने के लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, मैंने उसके लिए गिफ्ट भी खरीदा था, पर मैं अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार नहीं कर पाया। वे सिगरेट बुझा देते हैं, उनकी आवाज टूट जाती है। इस पर मेरी वाइफ हमेशा शिकायत करती थी। लिन का दर्द जो उन्होंने इतने सालों से छुपा रखा था, अब इस दीप पर बाहर आ रहा है। अनु को पहली बार एहसास होता है कि उसके पिता केवल सख्त नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से टूटे हुए हैं। युवा लड़का भी थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। युवा लड़का नरम होते हुए, सर, आप अपनी बेटी से अच्छे से बात करो। स्मोकिंग इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं भी करता हूं, लेकिन अगर हमारी फ्लाइट क्रैश ना हुई होती तो आप अपनी पत्नी से मिलकर सब ठीक कर सकते थे। बाहर कैप्टन विक्रम और सुनील टॉर्च की रोशनी में मगरमच्छ की डायरी को पढ़ रहे हैं। सार्जेंट सुनील, डायरी में सब कुछ लिखा है कैप्टन, मगरमच्छ के हमले, यहाँ के अजीब हालात, पर इसका अंत कहाँ है? कैप्टन विक्रम गहरी सांस लेते हुए, इसका मतलब डायरी के राइटर ने आखिर में ये नहीं बताया कि वो कैसे मरा, वो आखिरी पन्ने पर गायब हो गया। या तो वो मारा गया या फिर वो बच निकला। और हमें ये भी नहीं पता कि ये प्लेन वो विमान के मलबे की ओर देखता है। इस पर मगरमच्छ ने हमला किया था या नहीं? ये अजीब नहीं लगता कि कोई जानवर सामान चुरा ले जाए? कैप्टन विक्रम, ऐसा लगता नहीं कि इस पर मगरमच्छ ने हमला किया है, इसीलिए हमें कल मलबे का पता लगाना चाहिए। अगर हम बातचीत यानी कि कम्युनिकेशन करने में कामयाब हुए तो यहाँ से निकल सकते हैं, वरना हमारे यहाँ रुकने से हमारी मौत निश्चित है। इस द्वीप ने हमें एक जाल में फंसा लिया है। केबिन के अंदर अनु अपने पिता के पास जाती है और चुपचाप उनके कंधे पर हाथ रखती है। अनु धीमे से, आप बहुत जिद्दी लड़की हो पापा। मिस्टर लिन मुस्कुराने की कोशिश करते हुए, पर तुम्हारे पापा थोड़ा परेशान लग रहे थे। हाँ, तुम उनसे इतनी नफरत जो करती हो, पर वो तुम्हारे लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अनु अपने पिता को गले लगा लेती है। मगरमच्छ द्वीप पर जहां जीवन का कोई भरोसा नहीं, वहां पिता और बेटी के बीच की वर्षों पुरानी बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि इस रात मगरमच्छ के अलावा कोई और भी उन पर नजर रखे हुए हैं। अगली सुबह मगरमच्छ द्वीप पर कोहरा छाया हुआ है। हर तरफ अजीबोगरीब हरियाली है। केबिन के बाहर की जांच करने के बाद कैप्टन विक्रम खाने की तलाश में जंगल में जाते हैं। अनु अपने पिता के प्रति बदली हुई भावना के बावजूद उसका व्लॉगिंग का जुनून बना रहता है।
पर अचानक उन्हें एक नया और बहुत बड़ा खतरा घेर लेता है। सुबह का धुंधला उजाला। अनु, जो कल रात अपने पिता के साथ सोई थी, उठ जाती है। वह देखती है कि उसके पापा खाने की तलाश में केबिन के बाहर जा चुके हैं। अनु खुद से बुदबुदाते हुए, पापा कमल के हैं, वो ठीक होंगे। बाहर मिस्टर लिन अपनी टॉर्च की रोशनी में फल और पानी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच अनु का व्लॉगिंग का जुनून फिर जाग उठता है। वह अपने बंद पड़े फोन को देखती है और उसे अचानक एक ख्याल आता है। मैं इस आइलैंड पर हमारा दूसरा दिन है। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। पता है, इस वीडियो के लिए मैं अपनी जान खतरे में डाल रही हूँ। अगर मैं घर पहुँच गई तो आप लोगों को मुझे गिफ्ट देना चाहिए। वह अपने वीडियो के लिए एक उत्साहजनक एंगल ढूंढ रही है। अचानक रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। अरे, बैटरी खत्म हो गई। बैटरी, ये कैसी प्रतियोगिता चल रही है? तुम्हें पता है इस वीडियो से मैं कितना आगे? वह अचानक चुप हो जाती है। उसकी नजरें एक अजीब चीज पर टिक जाती हैं। आसपास की घास और पत्तियां अजीब से हरे रंग में रंगी हुई हैं। ये रंग सामान्य नहीं है, बल्कि एक चिपचिपा गाढ़ा हरा रंग है। ये रंग उसके हाथ पर भी लग जाता है। क्या? हाँ, क्या है ये? मेरे हाथ पर ये हरा रंग कैसे आया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है? ये क्या है? वह घबरा कर केबिन के दरवाजे की ओर भागती है और यात्रियों को उठाने लगती है। उठो, उठ जाओ। वह डर के मारे अपनी हथेली को झाड़ती है। तभी केबिन के अंदर एक यात्री, जो मगरमच्छ के डर से रात भर सोया नहीं था, चिल्ला उठता है, तुमने देखा? कितनी बड़ी मकड़ी है। सबकी आंखें खिड़की की ओर जाती हैं। वहां केबिन की दीवार पर एक विशाल, भयानक और चिपचिपी हरी चीज दिखाई देती है। उसकी 8 लंबी पतली टांगें और बीच में एक फूला हुआ जहरीला शरीर है। वह वही हरा पदार्थ है जो हर तरफ फैला हुआ है। एक मकड़ी? इतनी बड़ी? एक और यात्री, जो शायद वनस्पति शास्त्र का जानकार है, अपने डर पर काबू पाने की कोशिश करता है। सब लोग शांत रहना। ये मकड़ियां अक्सर शांत रहती हैं। अगर हम इन्हें नींद से नहीं जगाएंगे तो ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। हाँ, हमें बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी चाहिए। ये केबिन बहुत पुरानी है, ये हमें बचा नहीं पाएगी। सही कहा, चलो यहां से निकलते हैं। बिल्कुल नहीं, पागल हो तुम। पापा वो खाने के लिए बाहर गए हैं। हमें उनके आने का इंतजार करना चाहिए। पापा कमल के हैं, वो ठीक होंगे। लेकिन अगर हम बाहर निकल गए तो? लेकिन केबिन के चारों ओर अब दर्जनों और मकड़ियां रेंगती हुई दिखाई देने लगी थीं। उनकी हरी चिपचिपी लार हर तरफ फैल रही थी। वे सभी मकड़ियां एक विशाल जाल की तैयारी कर रही थीं। यात्रियों को एहसास हो जाता है कि मगरमच्छ द्वीप पर शिकारी सिर्फ मगरमच्छ नहीं हैं। केबिन के अंदर और बाहर विशालकाय मकड़ियां तेजी से केबिन की ओर रेंग रही हैं। उनका जहरीला हरा जाल हर तरफ फैल रहा है। केबिन के अंदर पूरी तरह से दहशत फैल चुकी है। खिड़कियों और दरवाजे पर विशालकाय मकड़ियां रेंग रही हैं। उनकी टांगों की आवाज जमीन पर एक खतरनाक खड़खड़ाहट पैदा कर रही है। सार्जन सुनील, ये केबिन अब हमारा बचाव नहीं है। अगर ये मकड़ियां दरवाजे के अंदर आ गईं तो हम मारे जाएंगे। हमें तुरंत बाहर निकलना होगा, इससे पहले कि वे हमें पूरी तरह से घेर लें। अनु, लेकिन पापा, वो बाहर खाने की तलाश में गए हैं। हम उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। हमें उन्हें उठाना चाहिए। युवा लड़का, डर से लेकिन अपनी हिम्मत जुटाकर, वो अब तक यहां आ जाना चाहिए था। हो सकता है उन्हें कोई और खतरा घेर चुका हो। मैं जाता हूं। इससे पहले कि अनु या कोई और कुछ कह पाता, युवा लड़का दरवाजे पर से लकड़ियां हटाता है और तुरंत बाहर निकलकर मिस्टर लिन को ढूंढने के लिए जंगल की ओर दौड़ता है। कैप्टन विक्रम, वो पागल है। मगरमच्छ और मकड़ियां दोनों बाहर हैं। ध्यान से निकलो, एक एक करके निकलो, जल्दी। केबिन के दरवाजे पर एक मकड़ी हमला करती है और वो अपना चिपचिपा हरा जाल अंदर फेंकती है। यात्रियों में भगदड़ मच जाती है। गर्भवती महिला और उसका पति सबसे पहले डरते डरते बाहर निकलते हैं। गर्भवती महिला का पति आराम से आह! अनु और बाकी यात्री उनके पीछे तेजी से भागते हैं। जंगल अब हरे रंग के जाले से ढक रहा है। पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि वे मकड़ियां एक विशाल समूह में काम कर रही हैं। उन्होंने केबिन को चारों तरफ से घेर लिया है। बाहर युवा लड़का हिम्मत जुटाकर मगरमच्छ द्वीप के घने जंगल में मिस्टर लिन को ढूंढ रहा है।
तभी उसे पेड़ों के बीच मिस्टर लिन जमीन पर गिरे हुए दिखाई देते हैं। उनके हाथ में टूटी हुई मशाल है। वो खुद को एक विशाल मकड़ी से बचाने की कोशिश कर रहे थे। युवा लड़का जोर से चिल्लाकर, सर, मिस्टर लो। मिस्टर लिन, दूर जाओ, मेरे करीब ना आना। युवा लड़का अपनी जान की परवाह किए बिना मिस्टर लिन को खींचता है और उन्हें मकड़ी के जहरीले जाले से दूर भगाता है। वे दोनों तेजी से केबिन की ओर भागते हैं जहां बाकी यात्री अभी अभी निकले हैं। कैप्टन विक्रम, उधर, भैया, यहां से जल्दी निकालो, जल्दी भागो। मकड़ियां अब तेजी से रेंगने लगती हैं। वे ऊंचे पेड़ों की ओर चढ़ती हैं और अपने हरे जाले से भागते हुए यात्रियों को फंसाने की कोशिश करती हैं। मगरमच्छ द्वीप पर मकड़ियों का यह समूह खतरे का एक नया भयानक आयाम है। मिस्टर लिन युवा लड़की की ओर देखकर हाँफते हुए, तुमने मेरी जान बचाई। युवा लड़का तेजी से भागते हुए, बाद में बात करते हैं, चलो जल्दी करो। यात्री एक साथ भागते हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखते। केबिन अब पूरी तरह से जाले से ढक चुका है। वे जानते हैं कि वे मगरमच्छ के खतरे से बचकर अब एक नए जहरीले जाल में फंस गए थे। विशाल मकड़ियों से बचकर यात्री घने दलदली जंगल के बीच से भाग रहे हैं। कोहरा, धुंध और भी घना होता जा रहा है। यात्री मकड़ियों के जहरीले जाले से बचने के लिए हताश, लेकिन अब उन्हें एकजुट होना पड़ रहा है। मिस्टर लिन पहली बार युवा लड़के की तारीफ करते हैं। मगरमच्छ कोहरे का फायदा उठाकर अचानक हमला करता है। यात्री तेजी से भाग रहे हैं। मिस्टर लिन, जो अब युवा लड़के के प्रति थोड़ा नरम पड़ गए हैं, उसे और अन्नू को अपने पास रखते हैं। मकड़ियों का चिपचिपा हरा जाल अभी भी उनके पीछे है। कैप्टन विक्रम हाँफते हुए, यात्रियों को निर्देश देते हुए, हाँ, इस तरह, जल्दी, कोहरे का फायदा उठाओ। हम उसे देख नहीं सकते और वो भी हमें देख नहीं पाएगी। पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश मत करना, मकड़ियां ऊपर हैं। वे भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां धुंध बहुत ज्यादा घना है। कोहरा जमीन से उठकर लगभग जहरीला लग रहा है। यात्री एक पल के लिए रुकते हैं। उन्हें सांस लेने का मौका मिलता है। मिस्टर लिन युवा लड़के को देखते हुए, जिसकी वजह से उनकी जान बची थी, तुम बहुत बहादुर हो। मैंने सोचा भी नहीं था। युवा लड़का, बस जान बचानी थी और अपनी जान भी। तभी गर्भवती महिला का पति चीखता है। मगरमच्छ द्वीप की ये धुंध मगरमच्छ के लिए बिल्कुल सही शिकारगाह थी। गर्भवती महिला का पति, पानी, मगरमच्छ, देखो। धुंध के बीच से अचानक पानी में एक जोरदार हलचल होती है। वही विशाल मगरमच्छ जिसे उन्होंने पहले देखा था, अचानक धुंध से निकलता है। वो मगरमच्छ महिला के पति पर हमला करता है, उसे अपने विशाल जबड़ों में जकड़ लेता है और पानी में खींचने लगता है। महिला भयानक रूप से चीखती है, अरे नहीं, वो मुझे छोड़कर जा रहा है। पति मगरमच्छ के जबड़ों से छूटने की हताश कोशिश करता है, लेकिन मगरमच्छ का शिकंजा बहुत मजबूत था। मगरमच्छ पल भर में उसे पानी के अंदर खींच लेता है। पानी में जबरदस्त उथल पुथल होती है और फिर भयानक शांति छा जाती है। कैप्टन विक्रम चीखते हुए, चलो चलो, यहां से भागो, जल्दी करो। यात्री एक बार फिर से मौत का ये भयानक मंजर देखकर भयभीत हो जाते हैं। मगरमच्छ ने दूसरी बार हमला किया था और इस बार भी वो सफल रहा। मगरमच्छ द्वीप पर हर पल जीना एक संघर्ष था। मगरमच्छ ने उन्हें एक ऐसी जगह पर धकेल दिया था जहां उन्हें जल्द ही रुकने और बचाव के लिए कोई ठिकाना ढूंढना था। वे अब गहरे सदमे में थे और इस द्वीप पर उनका भरोसा पूरी तरह से टूट चुका था। मगरमच्छ के हमले के बाद बचे हुए यात्री जंगल में एक सुरक्षित ऊंची जगह ढूंढ रहे हैं। भावनात्मक तनाव चरम पर है। गर्भवती महिला जमीन पर गिर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मगरमच्छ ने उसके पति को मार डाला था और वह अब पूरी तरह से अकेली और हताश थी। उसकी चीखें जंगल के सन्नाटे में गूंजती हैं। मेरा घर, मैं अब क्या करूंगी? कौन बचाएगा हमें? मेरे बच्चे का क्या होगा? मिस्टर लिन, जिन्होंने खुद मगरमच्छ के मुंह से बचकर आए थे, उसके पास जाते हैं। अब उनका घमंड और अहंकार पूरी तरह से टूट चुका था। वह पहली बार किसी दूसरे के दुख को समझते हैं। शांत हो जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हम तुम्हें बचाएंगे। हम इस बच्चे को बचाएंगे। अनु,
अपने पिता के इस बदले हुए रूप को देखती है। उसे एहसास होता है कि इस मगरमच्छ द्वीप ने उसके पिता को एक अलग इंसान बना दिया था। तभी अनु का बॉयफ्रेंड युवा लड़का मिस्टर लिन को पानी की बोतल देता है, जो उसने भागते हुए कहीं से उठाई थी। अब मगरमच्छ के खतरे के सामने उनका पुराना झगड़ा बेमानी हो चुका था। लीजिए सर, आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। शुक्रिया। अनु और युवा लड़का एक दूसरे को देखते हैं। अब वह मगरमच्छ द्वीप पर एक टीम थे। मगरमच्छ ने उनके बीच की कड़वाहट को खत्म कर दिया था। कैप्टन विक्रम और सुनील बाकी यात्रियों के साथ आगे बढ़ते हैं। उन्हें अब एक ऐसी जगह चाहिए जहां वे रात गुजार सकें, जो मगरमच्छ और मकड़ियों दोनों से सुरक्षित हो। हमें ऊंची जगह पर जाना होगा, दलदल से दूर, जहां मगरमच्छ ना पहुंच पाएं और मकड़ियों का जाल ना हो। वे जंगल में आगे बढ़ते हैं और अंततः एक चट्टानी टीले के पास पहुंचते हैं। टीले के आधार पर एक पुरानी अंधेरी गुफा दिखाई देती है, जिसके मुहाने पर थोड़ी सूखी घास और लकड़ी है। गुफा, ये एक अच्छा ठिकाना हो सकता है कैप्टन। मगरमच्छ और मकड़ियां शायद यहां तक ना पहुंच पाएंगी। हाँ, पर हमें सावधान रहना होगा। हो सकता है यहां कोई और जीव हो। अंदर रोशनी करके देखो। सुनील अपनी टॉर्च से गुफा के अंदर रोशनी करता है। गुफा खाली लगती है, लेकिन अंदर काई और अजीब बदबू है। वे जानते हैं कि ये पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, लेकिन इस भयावह द्वीप पर यह उनका आखिरी ठिकाना था। सभी यात्री गुफा की ओर बढ़ते हैं। मिस्टर लिन अब गर्भवती महिला का हाथ पकड़े हुए उसे सहारा देते हैं। अनु और युवा लड़का भी एक दूसरे के करीब हैं। इस मगरमच्छ द्वीप ने उन्हें सिखा दिया था कि नफरत और झगड़े से ज्यादा जरूरी एक दूसरे का सहयोग है। अंधेरी गुफा का अंदरूनी हिस्सा। यात्री थके हुए हैं और अपनी टॉर्च की कमजोर रोशनी में एक दूसरे को देख रहे हैं। बाहर भयानक रात का सन्नाटा है। अंधेरे गुफा का अंदरूनी हिस्सा। यात्री थके हुए हैं और अपनी टॉर्च की कमजोर रोशनी में एक दूसरे को देख रहे हैं। बाहर भयानक रात का सन्नाटा है। मिस्टर लिन तथा अनु, अब उनके बीच प्यार और समझदारी है। विक्रम द्वीप के उत्परिवर्तन को समझने की कोशिश करता है। गर्भवती महिला शांत है, लेकिन उसे हिम्मत बनाने की जरूरत है। गुफा के अंदर गर्भवती महिला बैठी है। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि गहरी उदासी है। मिस्टर लिन उसके पास जाते हैं। तुम पागल हो क्या? वो उसे प्यार से डांटते हैं। जिद मत करो, मान भी जाओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लिन उसे ढांढस बंधाते हैं। तभी अनु उनके पास आती है और अपने पिता को गले लगा लेती है। मगरमच्छ द्वीप ने उन्हें भावनात्मक रूप से जोड़ दिया था। मुझे माफ कर दो। किस बात के लिए? कोई नाराजगी नहीं है। कैप्टन विक्रम और सुनील मगरमच्छ की डायरी को एक बार फिर पढ़ रहे हैं, जब उन्हें एक चौंकाने वाला पन्ना मिलता है, जिस पर कुछ वैज्ञानिक नोट और चेतावनियां लिखी हैं। देखो, इसमें न्यूक्लियर मटेरियल का जिक्र है और कुछ अजीब सिंबल्स। वो आगे पढ़ता है। इसका इस्तेमाल हृदय प्रत्यारोपण के लिए किया जाता रहा है, पर यहां क्यों? क्या? न्यूक्लियर मटेरियल? क्या आपका मतलब है यहां के जानवर रेडिएशन की वजह से उत्परिवर्तित हुए हैं, इसीलिए वे इतने बड़े हैं और मकड़ियां इतनी जहरीली हैं? शायद ये द्वीप दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया था और ये न्यूक्लियर कचरे या सामग्री को यहां फेंकने का ठिकाना हो सकता है। ये मगरमच्छ द्वीप ये एक विशाल रेडियोएक्टिव शिकारगाह है। ये खुलासा सभी को सदमे में डाल देता है। वे सिर्फ मगरमच्छ से नहीं, बल्कि एक जहरीले और उत्परिवर्तित वातावरण से भी लड़ रहे थे। तभी विक्रम को मलबे से बचाकर लाया गया रेडियो ट्रांसमीटर दिखाई देता है। वो उसे चालू करता है। ये बहुत पुरानी टेक्निक का है, लेकिन सिग्नल भेजने की थोड़ी सी उम्मीद है। हाँ, यहां कोई है? ड्रैगन ट्रायंगल समुद्र में क्रैश का समय लगभग 1 बजे था। हम हैं साउथ ईस्ट में। वो चिल्लाता है। प्लीज प्लीज, जितनी जल्दी हो सके यहां पर। सिग्नल टूट जाता है। हेलो हेलो। ट्रांसमीटर फिर से खामोश हो जाता है। उनकी उम्मीद टूट जाती है। साजन सुनील निराश होकर, सिग्नल बहुत कमजोर है, पर शायद ये मैसेज कहीं पहुंच गया हो। बचाव दल जरूर साउथ ईस्ट की तरफ से ही आएगी। तुम्हें डायरेक्शन पता है क्या?
क्या तुम यहाँ से निकलने का रास्ता बता सकते हो? अगर हमें रास्ता मिल जाए तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं जहां पर हमें रेस्क्यू किया जा सके। सुनील, जो पहले इस इलाके को जानता था लेकिन अब इस उत्परिवर्तित द्वीप से डर रहा था, हामी भरता है। उनके पास अब एक योजना थी, इस गुफा से निकलना और द्वीप के दक्षिणी पूर्वी हिस्से की ओर भागना, जहां उन्हें बचाव दल की उम्मीद थी। एक यात्री हताश होकर, मुझे वापस जाना है, मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया और आखिर में मैं इस तरह से नहीं मरना चाहता। विक्रम जानता है कि उन्हें जल्द ही बाहर निकलना होगा, इससे पहले कि मगरमच्छ या मकड़ियां इस गुफा को भी ढूंढ लें। सुबह होते ही उनका अगला और सबसे खतरनाक सफर शुरू होने वाला था। अगली सुबह यात्री गुफा से बाहर निकलते हैं और सार्जेंट सुनील के बताए साउथ ईस्ट दिशा की ओर घने खतरनाक जंगल में आगे बढ़ते हैं। उन्हें नदी पार करनी होगी। सुनील और विक्रम नेतृत्व और मार्गदर्शन करते हैं। मिस्टर लिन और युवा लड़का, उनके बीच का तनाव अब खत्म हो चुका है, लेकिन लिन अपनी बेटी के लिए चिंतित हैं। सुबह का उजाला जंगल के पत्तों से छनकर आ रहा है। ये मगरमच्छ द्वीप का एक और खतरनाक दिन है। सुनील अपने अनुभव और दिशा के ज्ञान का उपयोग करके यात्रियों को आगे बढ़ा रहा है। कैप्टन विक्रम समूह को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं। सार्जेंट सुनील, अब मैं आगे से लीड करूंगा। अगर चीजें सही रहीं तो मैं तुम सबको नदी पार करा दूंगा। हमें उस नदी के किनारे तक पहुंचना है जो समुद्र की ओर जाती है। अन्नू अपने पिता के साथ चल रही है। मगरमच्छ के खतरे के बावजूद मिस्टर लिन अपनी बेटी और युवा लड़के के बीच की नजदीकी को नोटिस करते हैं। उनका पुराना गुस्सा फिर जाग उठता है, लेकिन अब वो ज्यादा संयमित हैं। मिस्टर लिन युवा लड़के को देखते हुए, क्या देख रहे हो? युवा लड़का चुपचाप आगे बढ़ता है। उसे पता है कि मिस्टर लिन अब भी उससे पूरी तरह खुश नहीं है। मिस्टर लिन युवा लड़के के पास जाकर धीमी गंभीर आवाज में, कल मैंने तुम्हें देखा था, मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई। तुम्हें चेतावनी देता हूं, मेरी बेटी से दूर रहना। लिन को शायद यह गलतफहमी हो गई थी कि युवा लड़का रात में अन्नू के ज्यादा करीब आया होगा, जबकि वो दोनों सिर्फ भावनात्मक रूप से एक दूसरे का समर्थन कर रहे थे। युवा लड़का इस तनावपूर्ण सफर में और झगड़ा नहीं करना चाहता। युवा लड़का आवाज को नियंत्रित करते हुए, सर, अभी हम सभी खतरे में हैं, यहां से निकलना ज्यादा जरूरी है। तभी जंगल से एक जोरदार भयानक दहाड़ की आवाज आती है। मगरमच्छ आसपास कहीं था और वो उनकी दिशा में ही आ रहा था। कैप्टन विक्रम, शांत, ये हमारे करीब आ रहा है, सावधान रहो। वे तेजी से उस नदी के पास पहुंचते हैं जो वास्तव में एक चौड़ी कीचड़ भरी दलदली धारा है। इसे पार करना आसान नहीं था। सुनील ने मलबे से बचे हुए कुछ ड्रम और तैरती हुई लकड़ियां इकट्ठा की थीं। सुनील, ये पानी बहुत गहरा नहीं है, पर कीचड़ वाला है। मगरमच्छ अक्सर ऐसी जगहों पर घात लगाए रहते हैं। मैं पहले जाता हूं, रास्ते की जांच करता हूं। अन्नू, घबराना मत, मुझे कुछ नहीं होगा। सुनील अपनी जान जोखिम में डालकर धीरे धीरे उस दलदली धारा में उतरता है। वो किसी भी मगरमच्छ को भगाने के लिए जोर जोर से पानी में लाठी मारता है। वो सफल होता है और दूसरे किनारे तक पहुंच जाता है। सुनील, ठीक है, उस पर बैठ जाओ, चलो। यात्री बचे हुए ड्रमर और लकड़ियों को एकत्रित बेड़ा बनाकर एक एक करके नदी पार करने की कोशिश करते हैं। मिस्टर लिन पहले अन्नू को, फिर युवा लड़के को धक्का देते हैं। मगरमच्छ द्वीप का सफर अब उन्हें अपनी जान बचाने की एक भयंकर परीक्षा ले रहा था। दलदली नदी, धारा को पार करने का दृश्य। यात्री अस्थायी बेड़े राफ्ट पर हैं और नदी का कीचड़ भरा पानी मगरमच्छ के संभावित हमले का खतरा बढ़ा रहा है। यात्री हर पल मौत के मुंह से गुजर रहे हैं। गर्भवती महिला का पति, जो अब मर चुका है, की जगह अब उसका पति मगरमच्छ का शिकार बन चुका था। यहां गर्भवती महिला का पिता है, जो मिस्टर लिन नहीं है बल्कि एक अन्य पात्र हैं जो उसका समर्थन कर रहे हैं। मिस्टर लिन बहादुरी और बलिदान का एक नया रूप दिखाते हैं। यात्री एक एक करके बेड़े पर बैठते हैं और सुनील के पास दूसरे किनारे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मिस्टर लिन, अन्नू और गर्भवती महिला अंत में बेड़े पर चढ़ते हैं। दलदली पानी में हर हलचल उन्हें डरा रही है। गर्भवती महिला डर से कांपते हुए, ध्यान से, मगरमच्छ वहीं होगा। कैप्टन विक्रम दूसरे किनारे से चिल्लाते हुए, चलो चलो, आगे बढ़ते रहो, तेजी से। जैसे ही बेड़ा बीच धारा में पहुंचता है, पानी में अचानक जोरदार हलचल होती है। मगरमच्छ, वो नीचे घात लगाकर बैठा था। एक विशाल काई से ढका हुआ सिर पानी से बाहर निकलता है, सीधे बेड़े की ओर। मगरमच्छ की दहाड़ पानी के ऊपर गूंजती है।
यात्री चीखते हुए, वहां मगरमच्छ है, जल्दी। मगरमच्छ बेड़े की ओर तेजी से बढ़ता है। मिस्टर लिन को एहसास होता है कि अगर वो बेड़े पर रहे तो उनके और गर्भवती महिला के वजन से बेड़ा धीमा हो जाएगा और मगरमच्छ हमला कर देगा। वो तुरंत एक कठोर निर्णय लेते हैं। मिस्टर लिन चीखते हुए अन्नू को धकेलते हैं, यहां से भागो, जाओ। वो बेड़े से पानी में कूद जाते हैं, जिससे बेड़ा हल्का हो जाता है और गति पकड़ता है। लिन मगरमच्छ से लड़ने की तैयारी करते हैं, अपनी जेब से निकाला हुआ चाकू कसकर पकड़ते हैं। अन्नू, पापा, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे नहीं। मगरमच्छ अब मिस्टर लिन की ओर तेजी से मुड़ता है। लिन अपनी अंतिम सांस लेने की तैयारी में अपनी बेटी को देखते हैं। मिस्टर लिन अन्नू को देखते हुए उसकी आंखें प्यार से भरी हैं। मैं तुम्हारा साथी नहीं बन पाऊंगा। मैं हमारे बच्चे का नाम नहीं दे पाऊंगा। तुम मुझे माफ कर देना। जाओ यहां से। अन्नू और बाकी यात्री बेड़े पर से ये भयानक बलिदान देखते हैं। मिस्टर लिन मगरमच्छ के साथ बहादुरी से लड़ते हैं, चाकू से वार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मगरमच्छ का आकार और ताकत बहुत ज्यादा है। मगरमच्छ अपने विशाल जबड़ों से मिस्टर लिन को जकड़ लेता है और उन्हें पानी के अंदर खींच ले जाता है। पानी में खून फैल जाता है। अन्नू एक भयानक चीख के साथ, पापा। बेड़ा तेजी से दूसरे किनारे तक पहुंच जाता है। कैप्टन विक्रम, सुनील और युवा लड़का, जो इस दर्दनाक बलिदान के साक्षी बने, किनारे पर बेड़े को खींचते हैं। मगरमच्छ द्वीप ने एक और जीवन ले लिया था, लेकिन एक पिता का बलिदान बेटी की जिंदगी बचा गया था। अन्नू पूरी तरह से टूट चुकी थी। कैप्टन विक्रम गुस्से और दुख में, शांत हो जाओ, चलो यहां से जल्दी निकलो। वे टूटे हुए दिल से आगे बढ़ते हैं। मिस्टर लिन का ये बलिदान उन्हें और ज्यादा लड़ने की हिम्मत देता है। उन्हें एहसास होता है कि उन्हें अब सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि मिस्टर लिन की बेटी और उसके होने वाले बच्चे की जान भी बचानी थी। नदी पार करने के बाद का किनारा। यात्री भयानक सदमे में है। अनु पूरी तरह से टूट चुकी है। मगरमच्छ द्वीप ने उससे उसके पिता को छीन लिया है। अनु अपने पिता के बलिदान के दुख में डूब चुकी है। युवा लड़का अब अनु का एकमात्र सहारा है और वो मिस्टर लिन की जगह ले रहा है। विक्रम बचे हुए समूह को भावनात्मक रूप से एकजुट कर रहा है। नदी पार करने के बाद अनु जमीन पर गिर पड़ती है। उसके चेहरे पर आंसू, कीचड़ और अपने पिता को खोने का गहरा दर्द है। वो बार बार चीखती है, लेकिन अब उसकी आवाज गले में अटक गई है। युवा लड़का तेजी से उसके पास जाता है, उसे सहारा देता है। अनु, अनु क्या हो गया? वो उसे उठाकर गले लगाता है। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। तुम्हारे पापा, उन्होंने हम सब की जान बचाई। ये उनका बलिदान था। अनु अपने आंसुओं में लिपटकर उसके सीने पर रोती है। मगरमच्छ द्वीप पर उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। उसका विद्रोही स्वभाव अब एक गहरे दुख में बदल गया था। कैप्टन विक्रम गंभीरता से अपने आसपास के बचे हुए यात्रियों को देखते हुए, चलो चलो, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। मगरमच्छ यहां भी आ सकता है। युवा लड़का मिस्टर लिन का सारा सामान, जैसे डायरी और बचा हुआ चाकू, उठाता है। वो चुपचाप मिस्टर लिन की जगह लेता है और अनु का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसे एहसास होता है कि मिस्टर लिन ने भले ही उसे स्वीकार नहीं किया था, लेकिन अब वो उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। युवा लड़का अनु से दृढ़ता से, हमें यहां से निकलना होगा। तुम्हारे पापा ने जिस वजह से अपनी जान दी, उसे बेकार मत जाने दो। हमें बचाव दल तक पहुंचना है। गर्भवती महिला भी, जो अपने पति को खो चुकी थी मगर अब मिस्टर लिन के बलिदान से प्रेरित है, उठ खड़ी होती है। हां, वो सही कह रहा है। हमें लड़ना होगा, अपने बच्चे के लिए और उन लोगों के लिए जो मारे गए। सार्जेंट सुनील आगे बढ़ता है। वो जानता है कि वे अब बचाव के अंतिम स्थान साउथ ईस्ट कोस्ट की ओर बढ़ रहे हैं। ये मगरमच्छ द्वीप के सबसे खतरनाक हिस्सों में से एक हो सकता है, लेकिन यही उनकी आजादी का एकमात्र रास्ता था। सार्जेंट सुनील, आगे खतरा है, हमें सतर्क रहना होगा। ये द्वीप अब हमें और देर तक यहां नहीं रहने देगा। वे मिस्टर लिन के बलिदान के सदमे और मगरमच्छ के डर के साथ जंगल के अंतिम और सबसे घने हिस्से में घुस जाते हैं। उन्हें पता है कि अगर मगरमच्छ उनसे दोबारा मिला तो ये उनका आखिरी सामना होगा। घने जंगल का वो हिस्सा जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंच पाती है। यात्री अब मगरमच्छ द्वीप के साउथ ईस्ट कोने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं,
जहां से बचाव की उम्मीद है। सुनील मार्गदर्शन कर रहा है, उसकी आंखें हर संभावित खतरे पर टिकी हैं। विक्रम मगरमच्छ के अगले हमले को भांपने की कोशिश कर रहा है और युवा लड़का और अनु भावनात्मक रूप से मिस्टर लिन की दी हुई हिम्मत के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। सार्जेंट सुनील सबसे आगे चल रहा है, उसके पीछे कैप्टन विक्रम और फिर बचे हुए यात्री, जिनमें अनु और युवा लड़का शामिल हैं। मिस्टर लिन के बलिदान के बाद उनके कदम भारी हैं, पर अब रुकना मौत को गले लगाने जैसा है। सार्जेंट सुनील धीमी आवाज में विक्रम से, आगे खतरा है, मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। ये इलाका बहुत शांत है, ये मगरमच्छ का इंतजार गाह हो सकता है। वे पेड़ों के एक ऐसे समूह से गुजरते हैं जहां हवा में भयानक सड़न की गंध है। जमीन पर विशाल घसीटे जाने के निशान हैं। ये मगरमच्छ के रास्ते का या उसके ठिकाने का संकेत है। कैप्टन विक्रम, चेहरे पर चिंता की लकीरें। हाँ, ये उसका इलाका है, यहां कई बार शिकार हुआ होगा। हमें बहुत चौकस रहना होगा। वो शायद हमें नदी पार करते हुए नहीं मार पाया, तो अब वो हमें यहां अपने घर के पास मारेगा। वे एक छोटे से टीले पर पहुंचते हैं जहां से एक विस्तृत दलदल दिखाई देता है। दलदल के बीचों बीच कुछ अधखाए और टूटे हुए जानवरों के अवशेष पड़े हैं। ये मगरमच्छ का भोजन क्षेत्र था। युवा लड़का अनु का हाथ कस कर पकड़ते हुए, यहां बहुत भयानक है। अनु आंखें बंद करके अपने पिता की यादों को समेटते हुए, बस हमें यहां से निकलना है। अचानक सुनील रुक जाता है। उसने दलदल के किनारे पर कुछ देखा था, एक पुराना जंग लगा हुआ जाल या तार का फंदा। मगरमच्छ अपनी शिकार को फंसाने के लिए ऐसा जाल का इस्तेमाल करता था। सार्जेंट सुनील, देखो, ये जाल हैं। इस द्वीप पर मगरमच्छ ही नहीं, कोई इंसान भी शिकार करता होगा, शायद डायरी वाला आदमी या कोई और। कैप्टन विक्रम जाल की जांच करते हुए, नहीं, मुझे लगता है ये जाल मगरमच्छ खुद बनाते हैं। ये जानवर बहुत चालाक होते हैं, ये शिकार को एक संकरी जगह पर फंसाते हैं। हमें इससे बचकर निकलना होगा। अंतिम सफर शुरू होता है। विक्रम और सुनील सबसे पहले जाल वाले रास्ते से बचने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता है कि मगरमच्छ घात लगाए यहीं कहीं छिपा होगा, अपने अगले शिकार के इंतजार में। यात्री मगरमच्छ द्वीप के इस अंतिम जाल से बचकर निकलने की हिम्मत जुटाते हैं, जहां हर कदम पर मौत खड़ी थी। विशाल दलदल के किनारे का वह संकरा रास्ता जहां मगरमच्छ ने जाल बिछा रखा है। यात्री अब अंतिम लक्ष्य समुद्र तट की ओर भाग रहे हैं, जहां से बचाव की उम्मीद है। सार्जेंट सुनील, वह यहीं कहीं है, हमें उसे भटकाना होगा। अगर हम सीधा भागेंगे तो वो हमें मार देगा। कैप्टन विक्रम, ठीक है, हम उसे सीधा मुकाबला देंगे। वह सुनील और युवा लड़के की ओर देखते हैं। मगरमच्छ बहुत बड़ा है, लेकिन वो इतना फुर्तीला नहीं है। हम उसे दलदल के कीचड़ में फंसाएंगे। कैप्टन विक्रम के पास मिस्टर लिन की दी हुई डायरी का आखिरी पन्ना था, जिसमें मगरमच्छ के शिकार के पैटर्न का जिक्र था। मगरमच्छ हमेशा दलदल के संकरे मुहाने पर हमला करता था। कैप्टन विक्रम युवा लड़के को देखते हुए, तुम्हारा नाम क्या है? युवा लड़का चाकू कसकर पकड़ते हुए, मेई। कैप्टन विक्रम, मेई, तुम और मैं उसे यहां से दूर भटकाएंगे। सुनील, तुम बाकी लोगों को लेकर तेजी से आगे बढ़ो। विक्रम और मेई दोनों मगरमच्छ को अपने जाल में फंसाने की तैयारी करते हैं। वे जोर जोर से चिल्लाते हैं और धातु की चादर को जमीन पर पीटते हैं ताकि मगरमच्छ का ध्यान भटके। मेई, आ जाओ, अब मैं तुम्हें बताता हूं। वह मगरमच्छ को उकसाने की कोशिश करता है, जिसमें अब उसके पिता के बलिदान के बाद की हताशा झलकती है। मेई की आवाज सुनते ही विशाल मगरमच्छ दलदल में से अचानक बाहर निकलता है। वह पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और भयंकर लग रहा है। उसकी आंखें क्रोध से लाल हैं। वह सीधा मेई की ओर आता है। कैप्टन विक्रम, जल्दी यहां! विक्रम एक जोरदार आवाज करता है और मगरमच्छ उसकी ओर मुड़ जाता है। मगरमच्छ तेज रफ्तार से दलदल के कीचड़ में विक्रम की ओर बढ़ता है। मगरमच्छ इतना भारी है कि उसका शरीर कीचड़ में धंस जाता है, जिससे उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। कैप्टन विक्रम, मेई, अब चाकू मगरमच्छ की आंख पर वार करो। यह मगरमच्छ द्वीप पर मगरमच्छ के साथ उनका पहला सीधा जानलेवा मुकाबला था। मेई मिस्टर लिन के चाकू को लेकर मगरमच्छ के विशाल सिर की ओर तेजी से भागता है। मगरमच्छ दहाड़ता है, पर कीचड़ में फंसने के कारण वो पलट नहीं पाता। बाकी यात्री इस निर्णायक संघर्ष को दूर से देखते हैं। अनु अपने पिता के खोने के बाद मेई को देखकर रो पड़ती है। अब सब कुछ मगरमच्छ और इन बचे हुए यात्रियों के बीच की आखिरी लड़ाई पर निर्भर था। मगरमच्छ द्वीप अपना निर्णायक शिकार चाहता था। दलदल का संकरा मुहाना।
कैप्टन विक्रम और मेई मगरमच्छ को दलदल में फंसाकर उस पर हमला कर रहे हैं। बाकी बचे यात्री दूर से ये भयानक दृश्य देख रहे हैं। मेई मिस्टर लिन के चाकू का उपयोग करके अपने जीवन का सबसे साहसी कार्य करता है। मगरमच्छ अत्यधिक क्रोधित है, लेकिन कीचड़ में फंसा हुआ है। अन्नू डर और उम्मीद के बीच फंसी हुई है। विशाल मगरमच्छ अपने जबड़े खोलकर दहाड़ता है। उसकी आंखें मेई पर टिकी हैं। मगरमच्छ का विशाल शरीर कीचड़ में फंसा हुआ है, जिससे वह तेजी से घूम नहीं पा रहा है। कैप्टन विक्रम मेई से चीखते हुए, मेई, अब उसकी आंख पर निशाना लगाओ, जल्दी! मेई मिस्टर लिन का चाकू पकड़कर अपनी पूरी ताकत से मगरमच्छ के सिर की ओर कूदता है। वह मगरमच्छ की मोटी चमड़ी और कीचड़ के कारण फिसल जाता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। मगरमच्छ अपनी पूंछ से वार करने की कोशिश करता है, जिससे जमीन थरथरा जाती है। तभी विक्रम अपनी धातु की चादर से मगरमच्छ के मुंह पर जोर से मारता है, जिससे मगरमच्छ पल भर के लिए भटक जाता है। इसी पल का फायदा उठाकर मेई एक बार फिर मगरमच्छ के सिर पर चढ़ता है। मेई, चीखते हुए, अपने सारे डर को पीछे छोड़कर, ले, कैसा रहा अंकल? वह चाकू को मगरमच्छ की विशाल पीली आंख में पूरी ताकत से घोंप देता है। मगरमच्छ दर्द से एक भयानक, दिल दहला देने वाली दहाड़ मारता है। वह छटपटाता है। कीचड़ और पानी हवा में उछलते हैं। मगरमच्छ द्वीप की धरती कांप उठती है। मगरमच्छ अपनी पूंछ जोर से जमीन पर मारता है, जिससे मेई दूर जा गिरता है। कैप्टन विक्रम दौड़कर मेई को खींचते हुए, दूर हो जाओ, वो आखिरी सांस ले रहा है। मगरमच्छ आंख में चाकू फंसे हुए थोड़ी देर तक जबरदस्त तरीके से छटपटाता है। उसका शरीर भारी, धीमा और थका हुआ हो जाता है। धीरे धीरे उसकी हलचल कम होने लगती है। मगरमच्छ का विशाल बदसूरत सिर कीचड़ में धंस जाता है और वह शांत हो जाता है। मगरमच्छ द्वीप का सबसे बड़ा शिकारी मारा जा चुका था। दूर से ये सब देख रहे बचे हुए यात्रियों में एक सामूहिक राहत भरी आहट गूंज उठती है। अन्नू डर के मारे रोना बंद कर देती है और मेई की ओर दौड़ती है। अन्नू मेई को गले लगाते हुए उसकी आवाज कांप रही है। आखिर हमने मार ही दिया। आखिरकार हम दोनों ने इसे मारा। मेई थका हुआ, हाँफता हुआ, लेकिन गर्व से, हाँ, हम बच गए अनु। कैप्टन विक्रम और सार्जेंट सुनील दोनों मगरमच्छ को देखते हैं। उनकी आंखों में जीत की चमक थी, लेकिन ये जीत कई जानों की कीमत पर मिली थी। मगरमच्छ द्वीप का निर्णायक युद्ध समाप्त हो चुका था। कैप्टन विक्रम समूह से, चलो, अब हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। रेस्क्यू टीम हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। अन्नू बाहर है, चलिए। वह मगरमच्छ के ठिकाने को पीछे छोड़ते हुए तेजी से साउथ ईस्ट कोस्ट की ओर भागते हैं। अब उन्हें उम्मीद की किरण दिख रही थी। मगरमच्छ द्वीप का खतरा टल चुका था और आज़ादी बस कुछ ही दूर थी। विशाल मगरमच्छ को मारने के बाद यात्री अंतिम शक्ति जुटाकर साउथ ईस्ट कोस्ट समुद्र तट की ओर दौड़ते हैं। जंगल अचानक खत्म हो जाता है और उनके सामने नीला विशाल समुद्र तट है। मगरमच्छ द्वीप के अंदरूनी अंधेरे और दलदल से ये खुली जगह किसी स्वर्ग जैसी लग रही थी। सार्जेंट सुनील खुशी से चीखते हुए, कोस्ट, हम पहुंच गए, देखिए, बचाओ दल। दूर क्षितिज पर एक छोटा सा हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, जो उनकी ओर तेजी से आ रहा है। ये उनके द्वारा भेजे गए टूटे हुए संदेश का परिणाम था। कैप्टन विक्रम गहरी राहत भरी सांस लेते हुए, हाँ, हमने कर दिखाया, हम बच गए। वे सभी अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं। मगरमच्छ द्वीप की रेत पर गिरकर वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। अन्नू थकान से चूर मेई के पास बैठ जाती है। हेलीकॉप्टर तेजी से नीचे उतरता है। बचाव दल के लोग बाहर निकलते हैं और घायलों की मदद के लिए दौड़ते हैं। कैप्टन विक्रम सबसे पहले अपनी पूरी कहानी उन्हें सुनाते हैं। दुर्घटनाग्रस्त होना, मगरमच्छ, मकड़ियां और अपने साथियों का बलिदान। बचाव दल के लोग अन्नू के जख्मों को साफ कर रहे थे। मेई उसके पास बैठा है, उसका हाथ थामे हुए। बचावकर्मी अन्नू से उसकी चोट पर पट्टी बांधते हुए, तुम्हें जख्म हो गया है, अगर तुम दबाव की दवा नहीं लोगी तो तुम्हारा खून नहीं रुकेगा। अन्नू, जो अभी भी मगरमच्छ द्वीप के सदमे में थी, उस बचावकर्मी की बात नहीं सुनती। उसकी नजर मेई पर कीती है। मेई का ध्यान भी उसकी ओर है। बचावकर्मी मेई को संबोधित करते हुए अन्नू की ओर इशारा करके, तुम मुझे किस नाम से बुलाओगे?
मई तुरंत समझ जाता है कि वह उसके और अन्नू के रिश्ते के बारे में पूछ रहा है, जैसा कि मिस्टर लिन ने प्लेन में पूछा था। अब मिस्टर लिन नहीं थे और मई को ये निर्णय लेना था कि वो इस नए जीवन में अन्नू के लिए कौन है। मई शांत और दृढ़ आवाज में मिस्टर लिन की नकल करते हुए, अंकल। बचावकर्मी हंसते हुए, फिर से गलत। मई और अन्नू दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब मगरमच्छ द्वीप की भयानक यात्रा खत्म हो चुकी थी और उनके रिश्ते को उनके बीच के प्यार और सम्मान ने एक नया नाम दे दिया था। मिस्टर लिन का बलिदान व्यर्थ नहीं गया था। वे अब मगरमच्छ द्वीप की भयानक यादों को पीछे छोड़कर अपने नए जीवन की ओर कदम बढ़ा रहे थे। मगरमच्छ द्वीप, भयानक रहस्य और उत्परिवर्तन का अड्डा, अब हमेशा के लिए उनके अतीत का हिस्सा बन चुका था। फिल्म का अंत होता है। बचे हुए यात्री हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और मगरमच्छ द्वीप के ऊपर से गुजरते हैं। नीचे दलदल, घने जंगल और मगरमच्छ का भयानक ठिकाना अब शांति से लेटा हुआ था, लेकिन उन्हें पता था कि वह द्वीप अभी भी अपने भयानक रहस्यों को छिपाए हुए है।